राम राम, स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। नई सरकार का गठन हो चुका है। मोदी की नई टीम में हरियाणा को फुल तवज्जो दी गई है। मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय मिला है, तो राव इंद्रजीत सिंह को 3 मंत्रालयों में जगह मिली है। कृष्णपाल गुर्जर को सहकारिता राज्य मंत्री बनाया गया है। हरियाणा को कितना फायदा होगा, विधानसभा चुनाव पर कितना असर देखने को मिलेगा, भिवानी से देखिए हमारी खास रिपोर्ट चौपाल के जरिए। केंद्र में एनडीए सरकार का गठन हो चुका है। हरियाणा के 3 मंत्री लिए गए। बात चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की करें या फिर राव इंद्रजीत की करें, साथ ही साथ कृष्णपाल गुर्जर को भी इस कैबिनेट में लिया गया। यानी हरियाणा के 3 मंत्री, कितना इंपैक्ट रहेगा। भिवानी जिले के गांव मंडाना में इस वक्त मौजूद है। पुराना गांव, ऐतिहासिक गांव है और ये चौपाल जो है कहीं न कहीं माना जाता है कि गांव की धरोहर है। बड़े बड़ी चारपाई, बड़े बड़े पलंग, बड़ी बड़ी खाट आप देख पाएंगे और ठेठ हरियाणवी में इन लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले जी सबने राम राम। क्या कहेंगे जी, जिस तरह तीसरी बार मोदी गवर्नमेंट और 3 हरियाणा के मंत्री, कितना फायदा होने वाला है? हमारे को तो कोई फायदा होया नहीं अब तक तो जी। हम तो सरकार में रहते हैं, तकरीबन सरकार की तरफ ही वोटिंग करते हैं, लेकिन हमारे को कोई फायदा नहीं होया। एक्शन साहब हमारे डिग्गी में उस दिन आप भी थे जी। मोटर की बोल के गया था, आज तक वो मोटर नहीं आई, न हमारे को पानी की सुविधा किसी किस्म की भी। तो इस हमें नु कहा था गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान देगी तो अब आगे हम ध्यान देंगे, नहीं तो ध्यान नहीं देंगे अपनी गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। ये कहो जी। ठीक है भाई। मुद्दे जो है, क्योंकि हरियाणा के मुद्दे देखा है, पानी के मुद्दे ये स्थानीय मुद्दे से है, लेकिन हरियाणा के मुद्दे जब 3 मंत्री बने हैं मोदी गवर्नमेंट में, तो कितना फायदा? फायदा तो होना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो फायदा होगा क्यों नहीं। कि मैं करेंगे तो खट्टर राव इंद्रजीत साहब ये करेंगे तो फायदा तो होना भी चाहिए। खट्टर साहब तो है उम्मीद की में हाँ, खट्टर साहब तो हरियाणा में करेंगे। ना अभी तो कुछ करा नहीं है। देखो करें तो आज तो है, करेंगे तो। हाँ जी बताओ, कुछ कह रहे थे आप? हम तो ये कह रहे हैं जी, हम हमेशा सरकार की तरफ रहे और हमारे को अभी तक 3 योजना होगी बीजेपी सरकार को बनते हुए। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे, हमारे को न पानी की सुविधा, न बिजली की, न डिग्गी का पानी मिलता है, न कुछ नहीं। अच्छा, केंद्र सरकार ने तो कई सारी योजना चलाई थी, तो उनका कोई फायदा? उज्ज्वला स्कीम और दूसरी तीसरी कई सारी स्कीम थे, उनका फायदा मिला है जी। केंद्र सरकार का जो है उज्ज्वला का भी मिला है। 2000 रुपया अपने प्रधानमंत्री जी जो मोदी की तरफ से आते थे, वो भी कई जमींदारों के रुके हुए हैं। क्या कारण है, बैंक देता क्यों नहीं? ये बड़े एक साधु राम जी है। हाँ, ये देखो बैठे हैं। अब जो मोदी वाले तुम्हारे रुक रहे 3 साल हो गए, आंदे को नहीं। कोई कारण कोई पूछा आपने किसी? अब पूछा था नहीं, वो करवाया वो करा वो मैं करने को नहीं गया। तो करवाओ ना फिर। हाँ जी, शास्त्री जी, ये शास्त्री जी हैं जी, गांव के जागरूक नागरिक है। शास्त्री जी, क्या लगे आपने? देखो जी, हमारी हिस्सेदारी सरकार में है, बहुत हमारे लिए फायदेमंद रहेगी, अपेक्षाएं रहती हैं। मनोहर लाल जी के बारे में बात करेंगे तो उनकी एक बहुत साफ और स्वच्छ छवि है और एक हमारे हरियाणा को उन्होंने खास चीज जो दी है, जो होनहार युवक थे उनको नौकरियां देने का जो काम बिना किया है, पर्ची खर्ची की बिना बात। पर्ची खर्ची के। बिल्कुल। देखो, हम मानते हैं कि खामियां रहती हैं, लेकिन सबको संतुष्ट करना तो भगवान के बस में इतना नहीं होता। लेकिन आपको मैं बड़ा पहले तो आपका आभार प्रकट करूंगा कि एक बार हमारे गांव की पानी की समस्या के लिए आपके चैनल के माध्यम से बात उठी और उसका तुरंत एक बार निदान हो गया था। बाद में चलो वो नहीं आगे सिरे चढ़ाई उन्होंने, और वही बात हम आपके सामने कह रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि हमारी हिस्सेदारी सरकार में है, हमें अपेक्षाएं हैं और आशा के सहारे आदमी जीता है। ये मंडाना गांव अभी जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमेशा सरकार का पक्ष धर रहा है, बीजेपी का वोटर है यहाँ का वोटर, और अब की बार भी इसमें भी बीजेपी को हमने जीत के भेजा है यहाँ से। तो अपेक्षाएं हैं और आपके माध्यम से ये बात पहुंचेगी तो हमारी तरफ। जी बिल्कुल, सरकार तक पहुंचावांगे आपका। हाँ जी नमस्कार। क्या कहोगे जी, जिस तरह सरकार काम कर रही है, आपने लगा है कि भाई कुछ फायदा होगा? 3 मंत्री हरियाणा के मंत्री तो पहले भी थे, लेकिन मनोहर लाल जी ने काम करेंगे जो बिना पर्ची खर्ची नौकरी। मैं तो मनोहर लाल जी सरकार में एक खास बात सरकार की ये कहूंगा कि चंडीगढ़ का भागना बंद हो गया है। सभी यहाँ अच्छे काम करते हैं, बच्चों को, होनहार बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो रही है और उनको नौकरी बिना खर्ची पर्ची के मिली है। इस बात का मैं विशेषकर बीजेपी सरकार तो लगा है कि भाई केंद्र में कुछ काम करेंगे भाई? केंद्र में तो करेंगे ही। इस बार जो मंत्रिमंडल बनाया है बहुत ही होनहार सोच समझ के बनाया गया है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 3 मंत्री हरियाणा के, भीम जी 3 मंत्री जो हरियाणा के लिए गए हैं,
तो मनोहर लाल जी भी उनमें एक से हैं। क्या लगा है कि भाई काम कुछ फायदा होगा हरियाणा? हाँ, सबसे पहले तो इन सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आगामी 5 वर्ष जो इनको मिलेंगे वो धरातल पर जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए जो अभी काफी दूर हैं लोगों से तो वो पहुंच जाएं, ऐसा प्रयास हो। दूसरा, हम देखते हैं कि कागजी कार्रवाई में बहुत उलझा रहता है हरियाणा, तो उस कागजी कार्रवाई को जो है ना थोड़ा सा कम किया जाए ताकि आम आदमी परेशान न हो। डिजिटल इंडिया तो बनाया था। हाँ जी, बनाया है, लेकिन उसके लिए क्या है, बहुत खामियां हैं कागजों में, वो पूरी नहीं हो पाती और फिर बेचारे जो आम आदमी है ना वो परेशान हो जाता है और घर बैठ जाता है। तो एक ये कमी जो है ये दुरुस्त करने के लिए कल सीएम साहब ने भी कहा है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए और उसकी कमेटियां बनी जिला स्तर पर। और एक जो इस सरकार की सबसे बड़ी कमी मैं मानता हूँ ये है कि किसी भी समस्या का, चाहे वो कोई आंदोलन हो और हो, उसका निराकरण जल्दी से नहीं हो पाता, वो एक एक साल तक लटकता रहता है। तो आम आदमी जो है ना बड़े परेशान हो जाता है कि भाई समस्या को या तो उस तरफ करो या इसका समाधान करके एक तरफ करो। ऐसा हमारी एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि भाई किसी भी समस्या को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए उसका तुरंत निराकरण हो जाए, ये ताकि आम जनता परेशान ना हो। क्या लगा है कुछ फायदा होगा ही? फायदा तो होगा जी। तीन तीन मंत्री हैं, तीन मंत्री बना रखे हैं ना, इसलिए कुछ कुछ तो फायदा करेंगे। बिल्कुल जो है ये समस्या इसलिए। हाँ शास्त्री जी कुछ कह रहे थे। है, मैं एक बात और कहना चाहूँगा रवि जी कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो कहीं ना कहीं शायद ये नहीं चाहती कि इस तरह की साफ छवि की सरकार रहे, क्योंकि जो काम होने चाहिए, अब जैसे कोई नाले की बात है, हमारे यहाँ कई साथी बैठे हैं जिनका पानी के लिए खेतों में जो लगता है ना उस नाली के चक्कर काट रहे हैं। मैं कलेक्शन के दफ्तर में गया था, लगातार 4-6 महीने से चक्कर काटते रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। पता नहीं तो वो गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया है, अब जैसे पानी की बात हो रही है मेरे गांव में, विधायक जी के माध्यम से ये त्रिलोक जी बैठे हैं, बहुत पैसा लगा, लाइन बिछ गई और 2 मोटरें वहां रखी हैं अभी 25-25 की, एक मोटर वहां रुकी पड़ी है, उसकी रख रखाव नहीं हो रहा है। उसका भी समाधान करवाओ। हाँ, ये जो बात है ना, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाह रही है शायद कि उसकी इस कंट्रोलिंग जो है ना सरकार की तरफ से थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए कि लोगों के पास जो सरकार की तरफ से आ रही है ना सुविधाएं वो लागू हो जाए, ये भी प्रयास। जो चुनाव है बात है, जो 3 मंत्री बनाए हैं उनका चुनाव पर कोई असर पड़ेगा जी? विधानसभा चुनाव मारगा मत की पड़ता कौन जी, क्यों 4-5 रास्ते दे रखे, 16.5 फुट के रास्ते खेतों के हैं। इवा के राम पर सगाउन में जाना बैल लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी कोई सुनाई 2 साल हो रही। हमारा विधायक काम का कुल मैंने बात यह है, विधायक से मिले हो आप, बातचीत करिए। मिल ले सरपंच मिलता रहे है, इस जोड़ खातर गणिये पे सरपंच चक्कर काट लिए, आज बरसात आ जाएगी आगे जोड़ कौन खुदेगा ना। ये रस्से से हैं, मतलब उनका मैं ट्रैक्टर के बैल तो जाए कौन से दे, ट्रैक्टर भी कौन लेकर देना। 16.5 फुट के तो पास करे रखे गवर्नमेंट ने, उन रास्ते खातर हैंड के के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई चलो वो भी समाधान हम करो। हाँ जी राम राम। लगा है कि मैं ये सरकार बदली है, बदली तो के है, एनडीए की सरकार आई, 3 मंत्री हरियाणा के हैं, तो कुछ फायदा होगा उसका? भाई हमारा तो इतना ही कोई फायदा हुआ कौन सा, आगे देखो होगा ना होगा। हाँ जी क्या लगा आपने? बाबू है जी, उम्मीद? उम्मीद तो बतेरी है, लेकिन इस गांव में काम तो किम्मे को नहीं हो रहा, ना तो नहराम पानी, ना गांव में पीने का पानी, और नौकरी खट्टर ने थोड़ी सी दी थी, उसके बाद में पढ़े लिखे बच्चे सारे नहीं। डॉक्टर साहब सेंटर में गए तो सेंटर में भी कुछ करेंगे? ये इब्बी भी किमें कर दे, इब्बी भी अच्छा है, उम्मीद तो है, मतलब आप बिल्कुल उम्मीद है। तो आप देख सको हो एक गांव में जो है जिस तरह चौपाल सजा कर या चौपाल है, और चौपाल में रूटीन में यो नहीं कि भाई हमारे कहने से आदमी आए हैं, रूटीन में इतनी भीड़ हो से है, आड़े ताश खेल रहे हैं, आड़े आपस में बतलावे हैं, आपसे बोल रहे हैं, सारी चीज। वोट डालते हो गए? हाँ ये गेला सोच के डाला करो वोट, काम करे हम तो सरकार। उस टाइम बीजेपी की सरकार बढ़िया काम करा, केंद्र में सेंटर में भी आ गई मोदी जी की सेंटर में तो ये बात देखो बढ़िया करेगा नहीं। 3 मंत्री भी ले लिए हरियाणा के, तो उससे उम्मीद तो मतलब हमारे बच्चा ने रोजगार मिला, बढ़िया मिला, फायदा मिलेगा। बिना पीछे मिला। हाँ जी मोदी सरकार बार बार आती रहे, सब काम होंगे, सब काम करेंगे मोदी जी। लगे उम्मीद है आपने या गीत के लिए भी? हाँ जी नमस्कार। लगे आपने उम्मीद जो है? लगा हम तो नहीं सोचता भाई, हम तो कदे बीजेपी के दिन दिया है और देश में काम बहुत अच्छे करे हैं, और हमने कहा भैया बनी रहो है, जो 60 साल में नहीं हो 10 साल में काम करे सरकार ने। तीसरी बार गवर्नमेंट आई हरियाणा के। हाँ जी तो हमारा पानी की समस्या हल नहीं हुई, असल तो देख 70 साल हो लिए ना आजाद हुए ना, इस गांव की सुनाई हुई है नहीं, किसी सरकार ने भी नहीं करी।
पुराना गांव है बाबा, ये गांव भी पुराना है। हाँ, नया सुविधा नहीं है, वही गांव में क्या है कि हाँ जी बताओ। भाई हम तो एक बात तक खुश हैं, हम पढ़े लिखे बच्चे अपनी उस तक पढ़ाई तो लग रहे हैं, ईमानदारी से लगन लग रहे हैं। मनोहर लाल जी सेंटर में गए, कोई पैसा नहीं लग रहा, भगवान की दात मतलब सरकार में पढ़े लिखे बच्चे मतलब अपनी कामयाबी से लग रहे हैं। मनोहर लाल जी सेंटर में गए तो कोई ना कोई फायदा तो होगा। खुशी की बात हुई हमारा तो भाई। अच्छा जीते जमा हाँ, वोट जीते जमा हर कई साल तक बंद रहे हैं बीजेपी का। क्यों मेरा भाई पिछले साल एक्सपायर हो गया 1 जनवरी ने, ऋषि प्रकाश चेयरमैन प्रकाश जी मेरा छोटा भाई था वो। बताओ ना, हम तो कई साल तक बंद रहे हैं, इसका गल्ला रामविलास का गल्ला। हाँ, उस टाइम जब बीजेपी ने नाम भी कौन जाना करते लोग, उस टाइम तो ये काम हाँ जिद का हम तो इसका बंद रहे थे का भाई अच्छा काम करे है, देश में बहुत बढ़िया काम करे हैं देश में सरकार ने, इसे काम हुए नहीं थे और इससे के बंदे रवांगे। हम तो लड़ के बैठे ना फिर यो अभी डियान वाली भाई, हम तो उम्मीद करा हम भाई मौज करेगी। फिर जो है युवा जो नौजवान है उन तो भी हमने बात करी, वो भी है कि बिना पर्ची खर्ची सरकार ने हरियाणा में नौकरी दी थी, और वो जो नौकरी देने वाले थे मनोहर लाल जी, जो लोग कम है वो सेंटर में चले गए। सेंटर में ऊर्जा विभाग दिया है, शहरी विकास विभाग दिया, तो कोई फायदा होना चाहिए। हाँ फायदा होना चाहिए, फायदा तो हमने कहा का मुख्यमंत्री था वो सेंटर में गया, ऊर्जा मंत्री बना दिया तो किन फायदा होगा। कोई योजना हाँ देखा हरियाणा का, हाँ आवेगी आवेगी बिल्कुल आवेगी। कोई योजना देगा, एक तो योजना ठीक बात है। तो लोग जो है उन्हें उम्मीद है इस बात की और उत्साहित भी है इस बात ने लेके। एक उन्होंने भी लेट बड़ा प्लान से बड़ा तकत है के लग गया आपने आदि मोदी जी के वोट गिरा, मोदी जी के वोट के तो फायदा कितने होया है होगा एक लगता को नहीं आता गरीब करेगा। पानी पानी और दे दी हरियाणा में 3 मंत्री दे दिए कि पानी का बारे में थोड़ी गाठ तो ये सारे लोग जो है मनाना गांव में इस वक्त हम मौजूद सा, और लोग जो है जो गांव के लोग हैं ये साफ तौर पर अनुभव है कि भाई फायदा जो है जरूरी ना, उम्मीद है कि फायदा मिलेगा इस चीज का, या चौपाल सह रहे। और हमने भी एक चौपाल सजाई है, लोगों ने बात कर खातर है कि कितना फायदा हो सके है और इब्ती क्या होया है। चाहे नौकरियां की बात कर हरियाणा सरकार का जरूर जिक्र आया था, और यो गांव ऐसा गांव है जो गांव के लोग भी कह रहे हैं कि भाई वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जिस टाइम बीजेपी का हरियाणा में नाम लेवा भी नहीं था उस टाइम भी ये लोग बीजेपी से जुड़ रहे थे, और आज भी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। और उम्मीद यह है कि आगे भी मोदी जी से जुड़े रहेंगे। और मोदी 3.0 तीसरी गवर्नमेंट जो है एनडीए की बनी है, तीसरी बार लगातार सरकार बनी है, और इस सरकार से इन लोगों ने उम्मीद भी है। बहरहाल खास पेशकश में बस इतना है, मैंने दो इजाजत, राम राम। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ